Let's see this question. Question is, why does a body weight more at poles than at the equator? तो वेट जो डिफाइन होता है, वेट डिफाइन होता है W इज इक्वल टू mg। तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेरी क्या करता है, g। ठीक है, तो जहां पर g ज्यादा होगा वहां पर वेट ज्यादा होगा, जहां पर g कम होगा वहां पर वेट कम होगा। तो जो वेट g डिफाइन होता है एट द सरफेस, जैसे होता क्या है, जो अर्थ है अपनी वो कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है। अगर कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है तो जब हम उस पर चलते हैं सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वहां पर रोटेशन इफेक्ट भी इंक्लूड होता है और जी की वैल्यू सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, क्योंकि जो अर्थ है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है। तो सरफेस पर मूव करेंगे तो जी की वैल्यू में माइनर से डिफरेंस आता है, हालांकि वो नेग्लिजिबल है पर डिफरेंस है। तो उसको हम डिफाइन करते हैं जी डैश इज इक्वल टू, ये जी डैश किसी पॉइंट पर, जैसे अगर ये मैं अर्थ मानो, ये अपना अर्थ है और ये सेंटर है, हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है और ये नॉर्थ है, मतलब पोल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये इक्वेटोरियल है। ठीक है, तो पी पॉइंट पर आप खड़े हैं, तो पी पॉइंट है थीटा एंगल ऊपर, ठीक है, इक्वेटोरियल से। तो पी पॉइंट पर जो जी की वैल्यू होगी वो होगी जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आऊं इक्वेटोरियल में, तो ये यहाँ आ जाएगा और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर इक्वेटोरियल। ठीक है, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है कि हम कहाँ पर आ गए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब ये, तो हम कहाँ आ गए, पोल पर। ठीक है, तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा जी डैश इक्वल टू जी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कोस 90 जीरो, तो ये वो इसे भी जीरो कर देगा, तो जी डैश इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ जाएगा, जी। और जी की वैल्यू हम जनरली लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो 9.8 मीटर पर सेकंड में से कुछ पार्ट यहाँ पर माइनस हो रहा था इक्वेटोरियल के लिए। क्या पार्ट माइनस हो रहा था, अगर मैं इसे फर्दर लिखूं, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, थीटा लिया मैंने 0 डिग्री और कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो इंटू 1 ये यहाँ पर जाएगा जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो जी में से कुछ पार्ट यहाँ पर माइनस हो रहा है, मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पर माइनस हो रही है, जो कि किसकी वजह से आ रही है, रोटेशन की वजह से। तो कुछ पार्ट यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो ये 9.8 में से कुछ कम वैल्यू यहाँ पर आएगी। और ये कौन सा पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, क्योंकि थीटा इजिकल टू क्या लिया है मैंने यहाँ पर, 0 डिग्री। अगर मैं पोल की बात करता हूँ, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, उस केस में जी डैश इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, जी के, मतलब डायरेक्टली ये। तो यहाँ पर इसमें से कुछ माइनस हो रहा है और यहाँ पर ये एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो ये है पोल और ये है इक्वेटोरियल, तो जी पोल पर ज्यादा होगा इक्वेटोरियल पॉइंट से। तो इसका मतलब जी कहां पर ज्यादा है, पोल पर, तो वेट भी कहां पर ज्यादा होगा, पोल पर, और इक्वेटर पर कम होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, पोल पर वेट ज्यादा होगा इक्वेटोरियल से। यही हमसे पूछा था, व्हाई डज ए बॉडी वेट मोर एट द पोल्स देन द इक्वेटोरियल, इसकी वजह से, क्योंकि जो जी है वो सरफेस के साथ भी वेरी करता है। ठीक है, ऊपर हाइट पर जाएंगे तो भी वेरी करेगा, नीचे अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी वेरी करेगा, और सरफेस पर मूव करेंगे तो भी जी वेरी करेगा। उसके अकॉर्डिंग वेट वेरी करता है, और पोल पर वेट मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर वेट मिनिमम होता है।